नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अपने पहले कार्यकाल की तरह ही दूसरे कार्यकाल में भी गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करी और उनके अवैध आशियानों को बुलडोजर से रौंद दिया जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है मिट्टी के ढेर में तब्दील हो चुका प्रयागराज जिले में जावेद पंप का यह अवैध आशियाना। योगी का बुलडोजर तो गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ खूब दहाड़ रहा है, लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो लगता है बाबा के बुलडोजर पर ही ब्रेक लगाने में जुटे हुए हैं। तभी तो जिला मुरादाबाद में एक एसडीएम पर आरोप लग गया कि उन्होंने पहले तो फर्नीचर की दुकान से लाखों का फर्नीचर खरीदा और जब फर्नीचर की दुकान वाले कारोबारी जाहिद अहमद ने लंबा चौड़ा बिल भेजा तो एसडीएम घनश्याम वर्मा ने अपने पावर का इस्तेमाल कर कारोबारी के खिलाफ ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी और उनके घर की दीवार को अवैध बताकर बुलडोजर चलवा दिया। मेरा एक बार पहले फर्नीचर गया था, फिर दूसरी बार गया। कहाँ पर गया था? पहले बिलारी और मुरादाबाद सरकारी आवास पर, फिर बाद में जो है बोले ये फर्नीचर बहुत अच्छा लगा और अब मेरा दूसरा मेरी बेटी के लिए एसडीएम घनश्याम वर्मा जी मुझसे मेरे ऑफिस पे आए। उसके बाद में मैंने गाड़ी भरवा के हरदोई श्री अलका वर्मा के यहाँ भेजा। अलका वर्मा जी हरदोई कौन है? इनकी घनश्याम वर्मा जी की बेटी है, डिप्टी जेलर है हरदोई में। उनका भेजा, भेजने के बाद में फिर वो 6 तारीख जब गाड़ी लौट के आ गई तो मैंने इन्हें दिया बिल बना के। तो बोले तुमने बिल इतना बना के दिया है, तुम्हारा बिल तो मैंने 100 पीस बना के टेबल पे रख दिया, मैं तुम्हें आज शाम तक बताता हूँ क्या होगा तुम्हारे हाथ। फ़ौरन ऑफिस में गए, स्टेनो से नोटिस बनवाया, नोटिस बनवा के फ़ौरन शाम को रिसीव करवाया और फिर बुलडोजर तैयारी कर दी। फिर इसके मुझे पता लगा तो मैंने कमिश्नर साहब से इसकी शिकायत करी। कमिश्नर साहब ने एडीएम साहब को जांच दे दी। बोले साहब जब तक कोई कार्रवाई न करें एसडीएम बिलारी, अब ये जांच मुझ पर आ गई है। वो इससे चिड़ होने के बाद में फिर एक प्राइवेट जेसीबी, एक नगर पालिका जेसीबी, 50-60 लेबर कर्मचारी नगर पालिका के, 2 ट्रॉली भेज के उन्होंने दीवार तोड़वानी शुरू कर दी। फिर एडीएम प्रशासन को फिर सूचना दी कि ये नहीं मानने चला रहे हैं। फिर उसके बाद में जब बाद में रुकी गई दीवार तोड़ने के, फाटक तोड़ने के बाद में। आप क्या चाहते हैं? हम इंसाफ चाहते हैं कि भाई हमारे अगर कब्जा गलत है तोड़ दो, उसके बाद में हमारा पेमेंट है हमें मिल जाना चाहिए। कारोबारी जाहिद अहमद की ओर से एक एसडीएम पर बाबा के बुलडोजर का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगते ही योगी विरोधी नेता एक्टिव हो गए और लगे योगी सरकार को कोसने। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो मौका देखते ही योगी सरकार के बुलडोजर को आड़े हाथों लेते हुए कहा, अगर बुलडोजर कानून के राज की जगह लेता है तो कानून के राज में इस तरह की गिरावट तय। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इस मामले पर लिखा गया, योगी जी के अधिकारी बुलडोजर से जनता का कर रहे शोषण। मुरादाबाद में फर्नीचर के रुपए मांगने पर एसडीएम बिलारी ने कारोबारी के घर पर बुलडोजर चलवाकर दीवार को कराया बुलडोज। निंदनीय और शर्मनाक। मामले का संज्ञान ले सीएम। एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई हो और कारोबारी के नुकसान की भरपाई करे सरकार। आम आदमी पार्टी ने भी योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी की सरकार में व्यापारियों की क्या हालत हो गई है, खुद देख लीजिए। मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा ने 2.67 लाख रुपए का फर्नीचर लिया और पैसे मांगने पर कारोबारी के घर पर ही बुलडोजर चलवा दिया। आदित्यनाथ जी, क्या आपके राज्य में व्यापारी को अपने सामान का पैसा मांगना भी गुनाह हो गया? जब से मुरादाबाद के बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा पर कारोबारी जाहिद अहमद के खिलाफ बदले के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने का आरोप लगा, विपक्ष इसी तरह से योगी सरकार पर हमलावर हो रहा है। कारोबारी जाहिद का एसडीएम पर आरोप। बिलारी एसडीएम घनश्याम वर्मा ने जाहिद के शोरूम से फर्नीचर पसंद किया था। एसडीएम के आदेश पर फर्नीचर उनके बिलारी और मुरादाबाद आवास पर भेज दिया गया। जब फर्नीचर का 1,48,000 रुपए बिल भेजा तो एसडीएम ने कोई जवाब नहीं दिया। एसडीएम दोबारा शोरूम आए और अपनी बेटी डिप्टी जेलर अलका वर्मा के लिए फर्नीचर पसंद किया। शोरूम से फर्नीचर की पैकिंग करवाकर एसडीएम की बेटी अलका वर्मा के घर हरदोई भिजवाया। 5 जुलाई को दोबारा 1,19,000 रुपए का बिल लेकर एसडीएम के पास पहुंचे। बिल देखकर एसडीएम नाराज हो गए और 12 जुलाई को कारोबारी जाहिद के घर पर
बुलडोजर भेज दिया। फिलहाल जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद जाहिद अहमद के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई रुक गई। तो वहीं इस पूरे मामले पर मुरादाबाद के डीएम शैलेंद्र कुमार ने कहा है कि बिलारी के एसडीएम पर आरोप लगाने वाले जाहिद अहमद ने एक तालाब पर कब्जा किया, वो कब्जा ना हटाना पड़े इसलिए शिकायत की जा रही है। फिलहाल मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी गई है, जो दोनों पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि उनसे एसडीएम द्वारा काम कराया गया, उसका भुगतान नहीं किया गया है। उस प्रकरण की जांच करने के लिए अपर जिलाधिकारी एडीएम ई को निर्देशित किया गया, वो जांच कर रहे हैं। और एक दूसरा तथ्य भी संज्ञान में आया है कि जिस सज्जन ने शिकायत की है उनका वहाँ के एक तालाब पे कब्जा है, तालाब पे कब्जा न हटाना पड़े इसलिए वो शिकायत की जा रही है। तो दोनों पहलुओं को देखा जाएगा, जो तालाब पे कब्जे का पहलू और जो कार्य कराने का उनके द्वारा आरोप लगाया गया है, दोनों पहलुओं की एडीएम के द्वारा जांच की जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह ने इस मामले पर कहा है कि मौजूद साक्ष्यों के साथ शिकायत आई थी, जिस पर जिलाधिकारी को इस प्रकरण में उच्च अधिकारी से जांच कराकर 1 सप्ताह में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। अभी जांच चल रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर कार्रवाई होगी। फिलहाल जिस तरह से एसडीएम पर बुलडोजर के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।